तो देखो भाई, अब आप पढ़ा बेड, क्या पढ़ रहे थे? बेड। बेड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक नाटक आता निक के ऊपर नाटक आता था सिप, सोन दा सिप, इस तरह से वो नाटक था, तुमने याद हो? मोटू पतलू आता था, उससे पहले आता था, सुबह सुबह चलता था, नहीं पता, छोड़ो। वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, बेड का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। बेड भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक बेड बाड़मेर, न्यूनतम बांसवाड़ा। सर्वाधिक न्यूनतम भारत में सर्वाधिक है तेलंगाना, राजस्थान में सर्वाधिक, न्यूनतम बांसवाड़ा। ऊन मंडी किसे कहते हैं? ऊन कितना % पाया जाता है राजस्थान में? सर्वाधिक ऊन बोलो, और न्यूनतम ऊन मंडी, ऊन सर्वाधिक जोधपुर, न्यूनतम झालावाड़, सर्वाधिक न्यूनतम। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? सॉरी, बेड के मांस को मटन। बेड के रोग होता है ब्लू टंग और फड़किया, किसके होता है ये रोग? बेड के। बेड प्रजनन केंद्र कहाँ है? फतेहपुर, और ये फतेहपुर कहाँ है? सीकर में। बेड अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा टोंक में। इसकी स्थापना कब होती है? 1962। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? जहां पर ऊन मंडी होगी वहीं प्रयोगशाला बढ़ाएंगे कि भाई ऊन की जांच कर सके, तो वो कहां पर है? बीकानेर। ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1987 में। कहां हुई? जोधपुर। विदेशी ऊन आयात व निर्यात का जो केंद्र माना जाता है वो किसे माना जाता है? कोटा को। अब पढ़ेंगे इसके बाद कि कौन कौन सी प्रकार की भेड़ राजस्थान के अंदर पाई जाए। आप राजस्थान को जीके पढ़ रहे हैं नहीं? तो बताओ, भारत में सर्वाधिक भेड़, राजस्थान में सर्वाधिक, न्यूनतम बांसवाड़ा, बाढ़ से बाढ़ बांसवाड़ा। ऊन कितने % है? ऊन मंडी सर्वाधिक ऊन है जोधपुर, न्यूनतम झालावाड़। देखो, जय जय बै बै, बाड़मेर बांसवाड़ा, जोधपुर झालावाड़। याद हो गया? ठीक है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? और मुर्गा का मांस ने चिकन, ये नहीं होता मटन, कदे मटन लागे दे नहीं। बेड के रोग होता है ब्लू टंग और फड़किया। बेड प्रजनन केंद्र कहाँ है? फतेहपुर, सीकर। बेड अनुसंधान केंद्र अविका नगर, मालपुरा। अनुसंधान दो मोयो, तो 1962। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहाँ होती है? जोधपुर, न्यूनतम झालावाड़। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ है? कोटा के अंदर बना हुआ विदेशी। अविका नगर कहाँ है? मालपुरा। 1962 में अनुसंधान केंद्र की वहां क्या हुई थी? स्थापना। अब पढ़ेंगे राजस्थान में भेड़ की प्रमुख नस्लें। भेड़ की नस्ल, एक ये कहानी सुनो, इन्हें याद किया करा। एक भेड़ी क्या थी? एक और एक मामो। वो मामो नहीं, भेड़ को नाम चौक में पूछ तो, कड़ा पूछ तो होगी? अरे होगी। मंत्र, काली कलकत्ते वाली, तेरा मंत्र जाए ना खाली, नहीं जाएगा। भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे, बढ़िया नहीं? भेड़ का नाम मामो घटा पूछे, मामा चौक में पूछे। 1 मिनट में पहले ये लाइन याद करो पूरी। भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे। भेड़ का नाम मामा, भेड़ का नाम मामा, हाँ बोल भाई। भेड़ का नाम मामा चौक में भेड़ बोल। कोई मैं प्रैंक वीडियो वगैरह बनाना रहा नहीं है, माइक सा लेके यहाँ जय मुँह आ गए और वो ऊपर से पूछेंगे जी वो जो आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? कुल्फी के और के बाटो के। अब ये पूछते हैं ऐसे परेशान करने के लिए। तो कभी ऐसे लगा ले माइक, क्या बता रहे भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है? तो थे बोले भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे। कब तू जान ले किसी किसी है? मैंने तो बता दी सारी। तो वो भेड़ की बता यानी, तो भेड़ का ना से याद रखना, नाली, नाली में पड़ी भेड़, ऐसे नहीं, नाली नस्ल होती है भेड़ की, है ना? मैं से मगरा, मैं से 2 याद करो, नाली मगरा। मां से मारवाड़ी,
माँ से मारवाड़ी, और माँ से मालपुरी। चौक से चोकला भेड़, सुनिए हुआ नाम तो इसका चोकला। और भाई ई को तो इतो फेवरेट प्रश्न है वो के था, वो ही पूछोगे एग्जामिनर, क्या पुगल किसकी नस्ल है, इतना फेवरेट है पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। और जे से जैसलमेरी, ये आदमी है गेलुआई है कि के है, मैं तो सुनो नहीं, ऐसे नाम होते हैं क्या, जैसलमेरी समझ में आ गई मामा। चौक में कौन, चौक से पूछी है, और से आखना सुनी, सुनी ना कहा सोनाड़ी। इतनी भेड़ की नस्ल पढ़नी है, कान फाट गया होगा क्योंकि एक पास लगाना माइक तो ज्यादा आवाज है। नाली, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी, पुंगल, जैसलमेरी। करो यार सारी, नाली, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, चार याद कर लो पहला। नाली, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी। नाली, अरे नाली, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, बोल भाई। नाली, है मारूंगा कान पे, मैं कह रहा हूं मालपुरी तक बोला गया। चोकला, चोकला, सोनाड़ी, पुगल, जैसलमेरी। चोकला, सोनाड़ी, पुगल। अगर मान लो इसो जादू हुआ है कि ये नाम मिट जाए सारे, तो ऑटोमेटिकली लोगे क्या अपने आप? एक बार और बोलो, नाली, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी, पुगल। ये कौन किसकी नस्लें होती हैं? आयो सारों पहला पढ़ा नाली, आयो मेले नु चलिए, नाली नस्ल के साथ। अब मेरे को ये बताओ, नाली है, नाली क्षेत्र किस होगा? गंगा नदी के आसपास रहो, आठे मिलेगी तो बोलो। गंगानगर, गंगानगर है, बोलो। बीकानेर में कौन से जोश ज्यादा आ गया नहीं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर। इन जिलों के आसपास ये जो है नस्लें अधिक देखने को मिलती है। नाली कवर। इसके बाद पढ़ते हैं कौन सी? मगरा। गुरुजी इसका नाम मगरा क्यों पड़ा? इसके मगर में लट पड़ते हैं तो इसका नाम क्या रख दिया? मगरा। ठीक है। इसका उपनाम है चोखला चक्री। चोखला व चक्री नाम से इसे जाना जाता है। किस भेड़ को? मगरा भेड़ को। मगरा भेड़ का अगर पूछे प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र तो बोलो बीकानेर। बीकानेर के अंदर इसका क्या है? मगरा का प्रजनन केंद्र। मगरा की नस्ला सारों ज्यादा मिला है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के बाद तुम याद रखो बीकानेर, और बीकानेर के बाद अगर याद करो तो कर लेना, वरना मत करना, नागौर। तो ये आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ ये ज़्यादा देखने, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मगरा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद बोलो 3 नंबर पे मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। देखो मैं बहुत बार कहता हूँ मारवाड़ी जामना है ना, जहाँ नाम आए उसमें एक तो ये लिख देना कि सर्वाधिक पाली जाती है। तो सर्वाधिक कौन सी पाली जाती है? एक और आखना भेड़ से आखना बागड़ी। बागड़ी भी एक नस्ल होती है किसकी? भेड़ की। वो बताऊंगा कैसे होती है लास्ट में। मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक पाले जाने वाली, सर्वाधिक पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। हो जाओ याद तो। इसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किस नस्ल के अंदर अधिक पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल के अंदर। अब पूछेगा इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? बता देंगे भाई। इस भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? अब जोधपुर संभाग में, अब जोधपुर जो संभाग में, मारवाड़ का मतलब ही जोधपुर होता है। मारवाड़ का मतलब क्या है? अब प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर। तो मारवाड़ी प्रजनन केंद्र है जोधपुर के अंदर। और ये सर्वाधिक कहाँ मिलती है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, नागौर, जोधपुर, पाली,
इसके आसपास जिलों में ये भेड़ सर्वाधिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे मालपुरी। कौन सी भेड़ है? मालपुरी भेड़ू। 2 प्रश्न बने। एक तो ये बनेगा मालपुरी भेड़ का, भेड़ कौन सी है? मालपुरी। इसका एक तो पूछेगा प्रजनन केंद्र का है और एक पूछेगा अनुसंधान केंद्र का। एक क्या पूछेगा इसका? प्रजनन केंद्र, और एक क्या पूछेगा? अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है फतेहपुर, और फतेहपुर कहाँ है? सीकर के अंदर। और मालपुरी भेड़ का अनुसंधान केंद्र पूछे तो मेरे भाई उत्तर करके आओगे क्या? जयपुर, क्योंकि मालपुरी भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर, अजमेर, और अजमेर के बाद याद रखो अबिकानगर। अबिकानगर कहाँ है? टोंक के अंदर पाई जाती है। कौन सी? मालपुरी। अब पढ़ेंगे चोकला, सोनाड़ी, पुंगल, जैसलमेर। छोटी सी रहेगी, फिर बागड़ी। जल्दी उतार लो। क्योंकि ठा लागना भी जरूरी है। तुम इतना स्टिक टाइम टेबल मत बनाया करो। स्टिक क्या बनाओ बताऊं? मैं बताऊं 6 बजे 6 बजे तो राजा महाराजा उठते हैं। तुम तो सिकंदर हो, तुम तो इससे पहले उठोगे। 5 बजे का अलार्म लगा, तड़सु मड़सु करता करता 5:50 उठो। 5:50 पे उठने के बाद फिर चाचू वो करो, वो टाइम 6:30 बजे है। टाइम आपने बना लिया, फिक्स किया था 6 बजे से पढ़ूंगा, बस इतना स्टिक बनाओगा। 6 × 7 मैथ, 7 × 8 रीजनिंग, 8 से 9 नाना, और फिर कोचिंग, और कोचिंग 3 बजे घरे, फिर 3 बजे इन्हें 3 से अब ये होनी कि पानी पीऊंगा घर जाके, चाय पीऊंगा है। 3 से 4 अजय सर ने जो जीके कराया उसका रिवीजन, 5 से 6 हिंदी, 6 से 7 अंग्रेजी, 7 से 8 ऑनलाइन क्लास अजय सरारी। फिर 8 बजे का रोटी खाऊंगा, क्लास देखी रोटी से पूंगी, थोड़ी बहुत रह जाएगी तो मैं बाद में खा लूंगी। ऐसे करते करते फिर हाँ 8:30 तक होगी। 8:30 हूँ, गेप को नहीं आ बीच में 8:30, क्योंकि माई का लाल ये कहूँगा कि 5 मिनट थोड़ा खड़ोगे बाहर घूमवा नहीं, रोटी खाते ही पेट में पचाऊंगी रोटी, नहीं बैठ दूंगा। 8:30 से 9:30 फिर रीजनिंग, 9:30 से 10:30 फिर मैथ, और 10:30 के बाद डैश लगा देगा, मतलब जितना आगे पढ़ सकूंगा मैं मेरा, और आगे लिख देगा जीके रिवीजन में जो भी वो लिख दोगे जितना मैं पढ़ूंगा। अब ये तो बना लिया टाइम टेबल, और फिर ये टाइम टेबल बनाओगे ना उस टाइम सो जाओगे, पढ़ोगे नहीं। बना के टाइम टेबल सोता है क्यों? कल से फॉलो करूंगा, आज से नहीं करूंगा। अब देखो ये होता है। अरे फिर घर वाला पूछेंगे यार ओके लिख रहा गया है, 10 से 11 संविधान पढ़ूंगा, कान में मारा अरे ये तो कल से है, आज एक बार सोऊंगा, जी भर के सोना चाहता हूँ, क्योंकि फिर नौकरी लग गया, नौकरी लगने के बाद देश की बागडोर संभालनी है, तो आज जी भर के सोना चाहता हूँ। तो वो माई का लाल 9 बजे सोता है, फिर वे कल भाई घोड़िया भाई गुतिया भाई मैदान भाई सारा की। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो फॉलो हो जाए, ऐसा टाइम टेबल ना बनाओ जो फॉलो ही ना हो। बीच में गैप रखो तो ये तो यहाँ काल मार्क्स बन जो यहाँ हलने को नहीं एक जगह, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। ठीक है, तो टाइम टेबल इस आओ बनाओ कि अगर तुम है ना रियल सुनो टाइम टेबल बना लो, नहीं अगर वो दिन में 5 या 6 घंटा फॉलो करे, अगर तुम कोचिंग के बाद सीटी वाले 4 से 5 घंटा पढ़ते हो ना, बहुत है भाई, कम नहीं है। कोचिंग के बाद कह रहा हूं मैं ये बात, और 5 घंटे अब तुम कोचिंग के बाद बनाते हो 9 घंटे, कैसे पढ़ लोगे तुम? और फिर एक और चीज है, जो टाइम बनाओगा नहीं सुबह 6 बजे हूँ और रात में 12 बजे तक आता था, वो 12-13 घंटा हो जी, फिर आंख मारोगा मन में, यस 12 घंटे IAS पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 12 घंटे, कहाँ पढ़ता है ये, और अगला दिन था लग जाए कितना पढ़ो। तो टाइम टेबल बनाओ तो उसको फॉलो भी किया करो। चलो इसको साफ कर दूं मैं, तो बताओ नाली वाले क्षेत्र में ये तो याद ही होगी, नाली मतलब घग्गर नदी के भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। मगरा चोखला चक्री के नाम से जाने जाती है। प्रजनन केंद्र कहाँ है? बीकानेर।
जैसलमेर बीकानेर के अंदर आसपास के, बीकानेर के आसपास कैसे रहना, वहां दिख मिलेगी, ऐसे याद रखना। मगरा का प्रजनन केंद्र कहाँ है? एक एग्जाम में एक प्रश्न आया था, मगरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जहां बेड़ होगी बठे क्षेत्र होगा नहीं, तो मगरा क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर। मारवाड़ी, मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर के आसपास वाले जिले यहाँ। तो सर्वाधिक पाली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें होती है? ठीक है। और प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर। मालपुरा, मालपुरी को मालपुरा से याद रखना। मालपुरा कहाँ है? एक तो टोंग फिक्स हो गया इसका, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया। अब देखो बेड दो याद क्या करने का, मालपुरी की देखो प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र। प्रजनन केंद्र है जो मालपुरी का, वो तो है फतेहपुर सीकर के अंदर। इन थे यादियां करियो। देखो प्रजनन को मतलब वो पैदा देना चाहिए। देखो आपने एक पक्षी का नाम सुना, गोडावन। गोडावन अपने अंडे सेवन घास में देता है, तो सेवन घास को गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन स्थली। ऐसे प्रजनन का नाम है तो फतेहपुर करोगे। अनुसंधान देखो संस्था नहीं बेचारा जयपुर में बने, कटा बने, तो अनुसंधान कहाँ है? अब याद हो गया, अब नहीं भूलोगे। बताओ बेड़ मालपुरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर। और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और जयपुर, अजमेर, अंबिकानगर, टोंक के अंदर ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद जो बेड़ आएगी उसका नाम है चोकला। कौन सी है? चोकला। चोकला बेड़ के अगर हम बात करें उपनाम की, तो इसे कहते हैं छापर बेड़। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शेखावाटी। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं भारत की मेरिनो। नाम सुनकर तो लगा कोई रानी है देश की, रानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरिनो भेड़ पाई जाती है, उसकी प्रकृति की ये भेड़ है। वो भेड़ सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है, इसलिए उसका यहाँ तुलना की है। आपने राजस्थान में की है तुलना, बहुत बड़ी कर ले होगा कौन बाकी थी कि हाँ जी हाँ। अब भारत की मेरिनो बा भेड़ रियल वो बहुत ज़्यादा ऊन देवे, अभी का शरीर बहुत ज़्यादा ऊन उतरा है, एक 5-6 किलो ऊन उतरा है शरीर। भारत की मेरिनो है 5 से तो अपना मोला रही उतर जाओ पकड़ के काटोगा तो, लेकिन मोरिनो तो मेरिनो ही है। चोकला भेड़ की अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर, इसके अलावा क्या क्या बातें होती हैं? सबसे अच्छी किस्म की ऊन किसकी होती है? मैं सर्वाधिक ऊन की बात नहीं कर रहा, अच्छी किस्म की ऊन की बात कर रहा हूं। अच्छी किस्म की ऊन किसकी होती है? चोकला भेड़ की। पहला प्रश्न, अच्छी किस्म की ऊन होने के साथ साथ तुम याद रखना भेड़ की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसकी है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसकी है? चोकला की। अगर पूछे इसका अनुसंधान केंद्र कहां है? अनुसंधान और क्या पूछ सकता है गुरुजी? प्रजनन केंद्र। तो इसका अनुसंधान और प्रजनन जो केंद्र है वो है कोडमदे। और कोडमदेसर कहां है? कराया था ना बीकानेर में। कोडमदेसर बीकानेर के अंदर एक बावड़ी भी है कोडमदेसर, है ना, याद रखना। वह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। और राजस्थान की सारों प्राचीन बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। चांद बावड़ी आबानेरी के अंदर है। आबानेरी कहां है? दौसा। कोडमदेसर कहां पड़ता है? बीकानेर। यहां पर याद रखना भैरव मंदिर बना है। राजस्थान में प्रसिद्ध भैरव मंदिर कहां है? भैरव मंदिर। और बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी भी कोडमदेसर ही थी, मैंने पढ़ाया था आपको, याद हो तो। इसके अलावा गुरुजी कौन कौन से जिलों में देखने को मिल जाएगी? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिला के अंदर अधिक देखना मिल जाएगी किसी भेड़ चोकला। अब देखो पुंगल की तो थी याद रखिए, बीकानेर और जैसलमेर में अधिक मिला, बस और कोई लंबी छोटी कहानी को नहीं। पुंगल की, बीकानेर, वह ये पता कौन सी हवा चल रही है? ये सेटरों वाली, इत्थे सीली सीली आंदी है हवा, वो हवाएं हैं ये। रुक, क्योंकि सिली हवाएं कभी रुकती नहीं है, दूसरी हवा तो रुक जाए, तवा तो आया होती है ना, वो रुक जाती है, नहीं रुकती। ला भाई अब रहेगी सोनाड़ी और जैसलमेरी।
उतार लिया। चोकला, छापर, शेखावाटी और भारत की मेरिनो। अच्छी किस्म की ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? चोकला। चोकला भेड़ सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भेड़ में, है ना। चलो बताओ प्रश्न, बकरियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल? जरखान। बोलो ना, आप मारकर मरो फेंक के ना बताए तो। गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ? भैंसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ? मुर्रा। ठीक है। अनुसंधान व प्रजनन केंद्र का कोडम देसर? बीकानेर। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर अधिक मिला है। पुंगल। पुंगल, बीकानेर व जैसलमेर के अंदर के मिला अपना देखना अधिक। अब पहला हुआ पढ़ा सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी भेड़। ये एक द्विप्रयोजन नस्ल है। द्विप्रयोजन नस्ल है। इसका अनुसंधान केंद्र पूछे तो आप करके आना उत्तर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है वो सोनाड़ी का अनुसंधान केंद्र है। जब ये चरती है ना, चरती है तो चरते समय ये कान है नहीं, जमीन पे लगते हैं। कहीं देखी होंगी तुमने भी ऐसी भेड़ जो चरते समय जमीन पर कान लड़ते हैं। हाँ, इससे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है इसे। वैसे देखा जाए तो मांस उत्पादन है तो ये पाला जाता है इसे। कैसे गुरुजी? इसका जो मांस है, आप इसका ऐसे याद रखो, इस भेड़ का जो वजन है कितना हो सकता है? 60 किलो। छोटा होता नहीं आपा, कटड़ी चक्के बोडा बिठा लेता। इसको बिठाओ तो तुम्हें बिठा के लेके जाने पड़ेंगे और 10 एक पेंट और खराब कर देगा। तो याद रखना, वजन कितना किलो है? 3.5 उठाई है कि तू उठाई है? ले तू तो फिर तू तो बाहुबली को भाई है। उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के बेल्ट के अंदर ये देखने को अधिक मिलेंगी। कौन सी? सोनाड़ी। बस अब एक लास्ट रहेगी अपली जैसलमेरी। किसी बागड़ी तो अपली वर्गी याद हुई, जैसलमेरी। इसका जो ऊन होता है ना वो सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली कौन सी है? अच्छा ऊन किसका होता है? वो तो होता है चोकला का। चोकला का ऊन अच्छा होता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक ऊन प्राप्त किससे किया जाता है? और याद रखना, इसका जो रेशा होता है अधिक लंबा होता है। इसका रेशा बहुत लंबा होता है। किसका? जैसलमेरी का। जैसलमेर के अंदर एक स्थान है पोखरण, तुम्हें याद हो तो इसका जो अनुसंधान केंद्र है कहां पर है? वो पोखरण के अंदर। और एक और बना हुआ है अनुसंधान, 2, एक तो यहां है, एक है मंडौर के अंदर। मंडौर कहां है? जोधपुर। और पोखरण कहां है? तो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलेगी? जैसलमेर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न कर लेना। अब लास्ट रहेगी बागड़ी। जय हो जय हो जय हो। बागड़ी राजस्थान में देखने मिला है सारों ज्यादा अलवर के अंदर। कथा मिला है? बागड़ी का मुख गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा सुना हुआ है, उसके जैसा होता है। 75% मुंह तो काड़ो है। अनुपात है ये। प्रश्न आएगा प्रतिशत आने लावानी में। 25% मुंह जो है वो कैसा होता है? तो देख लो, वो उस प्रकार की जो भेड़ होती है ना, वो कौन सी होती है? बागड़ी भेड़, जो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? अलवर। ये लिख लो। अब इसके बाद अपने पता क्या पढ़ेंगे? पाकट। रेवड़ ऊपर सुना गया, रेवड़ तो दिमाग ही है। पाकट, पाकट किसे कहते हैं? बता दो मैंने तो 150 रुपया देगा। पाकट, पाकट, पाकट किसे कहते हैं? हाँ? शब्दावली की नहीं, मैं पाकट पूछ रहा हूं किसे कहते हैं। तोरडी किसे बोलते हैं? तोरडी। तारो सिर बोले
ऊंट के बच्चे को बोलते हैं टोरडी, और बुढ़ा हो जाता ना ऊंट, उसे बोलते हैं कच्चा पापड़, पका पापड़। क्या बोलते हैं? पॉकेट। क्या बोलते हैं? पॉकेट। चलो पढ़ना फिर, ऊंट पढ़ना। चलो देखो ऊंट का बारे में आज ऊंट ने खिंडा देगा अंदर हूँ सारो नहीं, या तो ऊँटों पर्सन बोता है रियल में, उस्ता कला, मुन्नवती कला, झूठ बोल गया। लाइट तो आकस्मिक घटना है, कभी भी जा सकती है। चलो अब आप पढ़ांगा ऊंट ने क्या पढ़ा? एक ही प्रश्न पूछूंगा, वो बता दो, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। बता दोगे? खाओ कसम। ऊंट मेन किसे कहते हैं? ऊंट मेन, कैमल मेन। पहला प्रश्न है के फिर पढ़े थे? पहले ये बताओ, बाघ मेन पढ़ते हैं ना, टाइगर मेन, कैलाश सांकला, बर्ड मेन सलीम अली, तो ऊंट मेन को क्या कहते हैं? अशोक टांक। अशोक टांक को क्या कहते हैं? कैमल मेन। कैमल मेन को क्या कहते हैं? अशोक टांक। अब पूछे ऊंट का भारत में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का कैसा अधिकार है? एकाधिकार। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट प्रतापगढ़ जिले में पाए, सॉरी जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? अगर यही प्रश्न ऐसे पूछे बताओ तो न्यूनतम कहां पाए जाते हैं? न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। एक जाति है जिसका नाम है रायका, या इसे बोलते हैं रेवारी। रायका रेवारी जो है वो ऊंट पालक जाति है। ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट बीमार पड़ने पर, किसके बीमार पड़ने पर? ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट बीमार पड़ने पर पाबू जी की फड़ बांची जाती है। पाबू जी की फड़ बांची जाती है, और ये बांची जो जाती है वो किस द्वारा? रायका या रेवारी जाति के लोगों द्वारा। ठीक है, रायका रेवारी जाति ऐसी जाति है जो अपनी बारात या नकाशी, जो भी कौन थे बिना, ऊंट के ऊपर, ऊंट पर दूल्हे को बैठाती है। ये भगवान मान नहीं बनाया था, आ जाती मैं ही झुला लेता ऊँट का। जी कह रहे कि था यहाँ देखो, राय का पाड़ा में कौन करा नहीं बड़ा ज़्यादा है। राय का रेवारिया का मतलब ये होता है, ये ऊँट पालक जाती है, अपने निकासी काटा, घोड़ी काटा, या बरात में ही ना उतरा तो लेके जाओ नहीं घोड़ी बिठा के, तो आप घोड़ी को यूज़ करा। एक ही को करा बहुत सुंदर श्रृंगार के लाते हैं ऊँट को। तो पाबू जी की फड़ बांसते क्यों है? क्योंकि ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता पाबू जी। बताओ पाबू जी का मंदिर कहां है? कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड गांव कहां है? जोधपुर। फलोदी जोधपुर में। ऊंटों की देवी अंता माता किसे कहते हैं? अगर थे शाम वाली क्लास में सारी बातें कराऊं मैं, अब सोच लो कितना रिवीजन हो लगे बैठे। अंता माता को मंदिर है बीकानेर के अंदर। अंता माता का मंदिर कहां पर है मेरे भाई? बीकानेर के अंदर। ऊंटों की देवी, ऊंटों का देवता। इसके बाद ऊंट के आभूषण एक ही आवे, चलो ठीक है। गोरबंद आभूषण कहां पहना जाता है? गले का। वेरी गुड, ये आभूषण है गले का। आली जा थारो घोरे बंद नखराड़ो, ओ लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए म्हारो, गोरे बंद नखराड़ो।
गाया चरावती गोरबंद गुथियो, और बेश्याने चरावतियो, पोयो पोयो जाए मारो गोर। अब ये तो फिर थोड़ा बहुत तो बीच में हो ही गोता खा गाना है, सो का थोड़ी है। ऊंट के आभूषण में एक तो याद रखना तुम गोरबंद, एक याद रखना मोरखा, एक याद रखना परचनी। देखो मोरखा तो मुख के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है, परचनी पैं पूंछ के ऊपर जो पहनने वाला जना आभूषण है उसका नाम क्या है? परचनी। तंग आभूषण कहां पहना जाता है? ऊंट का तंग, तो तंग पेट पर रस्सी बांधे तंग हो जाए नहीं, तो ये पेट का है। तंग आभूषण कहां का है? पेट का, याद रखना इस बात को। पूछ के ऊपर लगाए नहीं हो यहाँ पट्टी सी गिरड़ी हो, वो आभूषण ही तो हो उनका, और कोको थोड़ी पिलावा पूछ में। हाँ तो समझ में आ गए? उतार ले, हैं सारा उतार लियो। केमल मेन अशोक, हाँ भारत में राजस्थान को एक अधिकार है, राजस्थान में सर्वाधिक। देखो ऊंट कहाँ होंगे? रेगिस्तान में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, हाँ सही। सर्वाधिक न्यूनतम प्रताप। केमल मेन कौन है? अशोक टांग। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर, न्यूनतम, और भारत में सर्वाधिक राजस्थान। रायका रेवारी जाति ऊंट पालक जाति है। कैसी जाति है मेरे भाई? बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ बांधते हैं। ऊंट पर दूल्हा कौन बनता है? रायका रेवारी जाति के लोग। ऊंटों के देवता, ऊंटों की देवी अंता माता को मंदिर कट्ठा बनेडो है बीकानेर के अंदर। आपको पता हो तो ऊंट अपना राज्य पालतू पशु भी है। राज्य पालतू पशु कौन है? राज्य पालतू पशु का दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014 में। ऊंट की बलि के लिए राजस्थान में कौन सा फेमस है महल? ऊंट बलि तो अभी पढ़ाया था ना सुबह सुबह ही, और ये क्लास में भी करवाया था। मुबारक महल। मुबारक महल कहां पर है? टोंक में। ये बताया जाता है मुबारक महल में 2014 के बाद, कब? ऊंट की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। ऊंट की जो बलि दिया करते थे उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। तो मुबारक महल की बात याद रखना। मुबारक महल कहां पर है? टोंक के अंदर। हो जाएगा। ऊंट के बालों पर चित्रांकन करना। मुन्नवती या इसे कहते हैं उस्ता कला। बीकानेर की फेमस है ना? कहां की है? बीकानेर। बीकानेर का एक राजा हुआ था अनूप सिंह। अनूप सिंह के टाइम ये अनूप सिंह कहां से लाया था? ये कला कहां से ले गया था? लाहौर से लाया। कला लेके आने का मतलब क्या है? लाहौर से यहाँ को नहीं है कि वो नीचे कर दो, ये चल ले दो। लाहौर से लाने का मतलब पता क्या था? उठान को लाए भर के ट्रक में। तो दो व्यक्ति लेकर आया था, जिसमें से एक का नाम था अली रजा और दूसरे का नाम क्या था? रुकनुद्दीन। इन्होंने आकर यहाँ पर ये लाहौर से दो व्यक्ति लाए थे अनूप सिंह। अनूप सिंह के टाइम उस्ता कला का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल का मतलब होता है गोल्डन टाइम। उस्ता कला का स्वर्णकाल किस राजा के टाइम माना जाता है? अनूप सिंह के टाइम। समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी, समझ में आ गई। ऊंट के रोग कौन सा होता है? रोग, इसका रोग एक तो है सर्रा। कौन सा? एक है तीवर्षा। एक रोग कौन सा है? सर्रा। और एक कौन सा है? तीवर्षा। एक है ग्लेडर्स। ये तीन रोग किसके होते हैं? ऊंट के। एक बात, दो बात। ऊंटनी का दूध
मानव के लिए बताया जाता है सर्वश्रेष्ठ होता है, मानव हेतु सर्वश्रेष्ठ दूध किसका होता है? ऊँटनी का। आपको एक बात बताऊं, ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता कभी भी। क्यों नहीं जमता? क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना, दही कैल्शियम से जमता है। इसमें कैल्शियम मुक्त अवस्था में होता है, युक्त में नहीं होता। मुक्त, युक्त का मतलब होता है होना, मुक्त का मतलब है नहीं होना। तो कैल्शियम जो है मुक्त अवस्था में होता है। कैल्शियम कैसी अवस्था में होता है? मुक्त। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां है? बीकानेर। ठीक है। एग्जामिनर प्रश्न पूछे ऊंट महोत्सव और ऊंट का प्रसिद्ध मेला, दोनों ही अलग अलग है। ऊंट महोत्सव तो मनाया जाता है जनवरी के महीने में। कौन से महीने में? अभी गया है कुछ दिन पहले बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव जो है वो कहां का फेमस है? बीकानेर का। वर्तमान में कौन सा ऊंट महोत्सव बनाया गया? अभी 2023 में 30वां। कब बनाया गया? 2023 में। 22 में 28वां, 21 में 22 में 29वां, 21 में 28वां और 20 के अंदर 27वां। 27वां कब बनाया गया था? 2020 में। ये प्रश्न थोड़ा याद रखना वैसे। ठीक है गुरुजी। ऊंट मेला लगता है पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहां है? ये लगता है नवंबर के महीने में, यानी कार्तिक पूर्णिमा को। इसे रंगीला मेला भी कहते हैं। इसे रंगीला मेला भी कहा जाता है। अब ऊँटां की 4-5 नस्लें थे, इन उतारो, फिर भी के बाद वो पढ़ना, फिर बाकी काल पढ़ना। ये थोड़ा लिख लेना, रेगिस्तान का जहाज इसे ही कहते हैं। रेगिस्तान व मरुस्थल का, ये तो स्कूल में पढ़ते थे। ऊँट पे लेके लिखो, ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, ऊँट की एक पूंछ होती है, काफी लिखा है, तो इन तो बोलो ना। तो देखो ऊँट की नस्लें 4। सब पहला बीकानेरी ऊँट। बीका, बै से बीका, बै से बोझ। बोझ ढोने के लिए कौन सा फेमस है? बीकानेरी ऊँट। जैसलमेरी जो ऊँट है, देखो जैसलमेर में रेगिस्तान ज्यादा है और ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, तो तेज दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? तो याद रखना, तेज दौड़ने वाला ऊँट कौन सा है? जैसलमेरी। एक बात पढ़े ही ना पाम कि जैसलमेर में पानी कमी है। ऊँट पानी पी रह सकता है बगैर कितने दिन तक? 7 दिन पढ़ा था क्या तुमने? मैंने तो ये पढ़ा 10 दिन, तो मैंने गलत पढ़ लिया। तो ऊँट रेस कह रहा है। ऊँट की पसंदीदा घास बाखड़ी को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं बता? गोखरू या बाखड़ी। ये पसंदीदा घास होती है ऊँट की, कांटेदार होती है ना। वो देखा नहीं कई बार ऊँट की तो कांटा खा जाए मुंह में, ये हुई को नहीं। गोमट। गोमट कहाँ है? जोधपुर। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊँट जो है वो कौन सा है? गोमट। देखो मठ को मतलब करनी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। तो करनी माता के मंदिर को राजस्थान में क्या कहते हैं? मठ। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। गोमट ऊँट जो है वो सवारी के लिए फेमस है। नाचना, नाचेंगे जैसलमेर में, और नाचेगा वो सुंदर होगा, क्योंकि कई ऐसे होते हैं डांस से इंप्रेस कर देते हैं किसी को, तो नाचना सुंदर। बीएसएफ के जवान जो रखते हैं वो कौन से ऊँट होते हैं? अब सुंदर होंगे वही रखेंगे जवान, तो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।